जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन परीक्षा से एडिटोरियल से जो है बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट है उसके संबंध में। और दोस्तों ये जो है 10वां प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हमने कवर करवा चुके हैं और आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। और हम बात करें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है इक्वेशन मोड इनेबल करने का जो शॉर्टकट की है उसका कौन सा शॉर्टकट की है वो बताना। तो इक्वेशन मोड इनेबल करने की कौन सा शॉर्टकट की हो जाएगा दोस्तों, यह जो है अल्ट प्लस इजकल टू क्या होगा, अल्ट प्लस इजकल टू। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण का उदाहरण है। और हम बात करें दोस्तों इनपुट उपकरण का उदाहरण, तो यह जो है माइक्रोफोन है। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोफोन। तो दो का जो है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों कि प्लेस होल्डर किसे कहते हैं। और हम बात करें प्लेस होल्डर की, ये जो स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट दोस्तों आईएसपी। आईएसपी जो है अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, यह जो है इंसर्ट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा। इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट है दोस्तों पूरे कॉलम को छिपाने की जो शॉर्टकट कुंजी है, पूरे कॉलम को छुपाने का जो शॉर्टकट कुंजी है, शॉर्टकट कुंजी वो क्या है, इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो। नेक्स्ट दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML। इसका दोस्तों हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बी जो है इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कैसा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प जो है, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प कौन सा है उसको चेंज करना है। तो A1 जो है क्या है, A1 वह सेल एड्रेस के लिए एक सही विकल्प है। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता जो प्रदर्शित कहाँ होता है। तो वर्तमान सेल पता का जो प्रदर्शन यह होता है दोस्तों नेम बॉक्स में। कहाँ पर, तो नेम बॉक्स। नेक्स्ट है दोस्तों कट कॉपी तथा पेस्ट, यानी कट कॉपी और पेस्ट, इसके जो क्रमशः शॉर्टकट की है क्या है। तो कट का जो है दोस्तों शॉर्टकट की हो जाएगा, इसका शॉर्टकट कट का तो कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी का कंट्रोल प्लस कॉपी यानी सी। तो कॉपी में पहला अक्षर क्या सी है, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट का कंट्रोल प्लस भी। तो इसलिए जो है दोस्तों इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कट यानी कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट जो है कंट्रोल प्लस भी। नेक्स्ट है दोस्तों 5G तकनीक क्या है। और हम बात करें 5G तकनीक की, यह 5वीं पीढ़ी का क्या है, एक मोबाइल नेटवर्क है दोस्तों। 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है 5G। और 5G में जी का अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो यह जनरेशन को प्रदर्शित करता है। और वर्तमान जो है 5वीं जो है जनरेशन का मोबाइल सब चल रहा है, यानी कि वर्तमान 5वीं जनरेशन। और 5वीं जनरेशन 5G लॉन्च करने वाला पहला जो नेटवर्क हो जाएगा वह दोस्तों एयरटेल हो जाएगा। कौन सा, एयरटेल। नेक्स्ट है क्या थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का उपयोग होता है। तो थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का क्या उपयोग होता है, तो बिल्कुल हाँ, इसका क्या हो जाएगा 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड डैश यूज किया जा सकता है। तो कौन सा यूज करते हैं, तो यह इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी पिक्चर ग्रेडियंट और फिर टेक्सचर। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की जो प्रक्रिया है वह किस रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर की जो प्रक्रिया है वह डाउनलोडिंग, यानी कंप्यूटर से यानी कि इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करना, यह जो है क्या है, डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग करते हैं, डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपने गलती से शीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। कहा जाता है कि आपने गलती से शीट पर, यानी कि आप गलती से शीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, तो इसे स्वचालित रूप से रीस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग की जा सकती है। तो कौन से कमांड हो जाएगा दोस्तों, अंडो, यानी कि UNDO। नेक्स्ट है दोस्तों पेज सेटअप।
ऑप्शन का उपयोग किस लेआउट जो है संबंधित विकल्प के लिए किया जाता है, तो किसके लिए ये जाएगा मार्जिन और पेज साइड। नेक्स्ट दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट जो है प्रिंटर में किस प्रकार की चिप का प्रयोग करते हैं, तो कौन से प्रकार, इसका हो जाएगा इम्प्रोम। क्या होगा दोस्तों, इम्प्रोम। नेक्स्ट है मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों मेल संदेश को प्राप्त अगर करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, तो जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि SMTP, POP और IMAP। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं, जिसका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी पेज पर, पहले पेज पर और फिर अल्टरनेटिव पेज पर। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल का उपयोग डैश को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है, तो MS एक्सेल का उपयोग इसको स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई भी, यानी कि ट्रांजैक्शन रजिस्टर, इन्वेंटरी कंट्रोल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस फोरकास्टिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट पेरेबल। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड 2007 में कैसे एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखा जा सकता है। एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखने की अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा टेक्स्ट वार्डअप। नेक्स्ट दोस्तों लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है, तो लेजर प्रिंटर जो है, लेजर प्रिंटर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पर काम करता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट्स लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे, तो टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट्स लगाने के लिए कौन से मेनू का जो उपयोग करते हैं, तो यह हो जाएगा ट्रांजिशन। क्या होगा, ट्रांजिशन। नेक्स्ट दोस्तों निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए जो स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क है, इसको किस रूप में जानते हैं, तो दोस्तों इसको जानते हैं इंटरनेट के रूप में। नेक्स्ट है MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की जो सीमा है दोस्तों, MS एक्सेल में अधिकतम जूम यानी कि जूम जो है कितना किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 400% तक। कहाँ तक, तो 400% तक हम जूम कर सकते हैं MS एक्सेल। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं, तो बोल्ड करना है टेक्स्ट को, तो कौन से बटन का प्रयोग करेंगे, इसका हो जाएगा B, बोल्ड यानी कि B। नेक्स्ट दोस्तों किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्डप्रेस यानी कि किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्डप्रेस को बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, यह हो जाएगा PHP। क्या होगा, PHP। नेक्स्ट दोस्तों किस मेनू का उपयोग प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल के लिए करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, इसका दोस्तों हो जाएगा 1 नंबर की डिजाइन। नेक्स्ट है MS एक्सेल में अगली शीट पर जाने के लिए कौन से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, MS एक्सेल में अगली शीट पर जाने के लिए, तो अगली शीट पर जाने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड 2007 में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है, तो हम बात करें वाटर मार्क की, तो वाटर मार्क जो है पेज लेआउट, कहाँ, तो पेज लेआउट। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है फ्रेमवर्क का नाम है जो जावा में उपयोग होता है, और हम बात करें जावा में उपयोग की, इसका हो जाएगा स्प्रिंग। क्या होगा, स्प्रिंग। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, अगर हम बात करें स्लाइड ट्रांजेक्शन, तो इसका जो है हो जाएगा क्या, तो ये जो है डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो और स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों HTML में प्रयुक्त सभी टैग या कीवर्ड किसके अंदर लिखे जाते हैं, तो यह जो है लेस देन, ग्रेटर देन। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1 नंबर यानी कि Alt+A। क्या होगा, Alt+A। नेक्स्ट है एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेम्पलेट। क्या होगा, टेम्पलेट। नेक्स्ट दोस्तों LAN, तो LAN का फुल फॉर्म की हम बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप जो पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा,
ए यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट है गूगल, किसका एक उदाहरण है। अगर हम बात करें दोस्तों गूगल की, तो गूगल जो है एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल, किसका हो जाएगा? सर्च इंजन। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से नो आर्गुमेंट फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें नो आर्गुमेंट फंक्शन, तो इसका जो हो जाएगा बी यानी कि NOW, नो, और फिर छोटी कोष्ट जो है। नेक्स्ट दोस्तों, किस ऑप्शन का उपयोग करके एक खंड को अन्य खंड में जोड़ा जा सकता है? एक खंड को अन्य खंड में जोड़ा जा सकता है, तो मार्ज, MERG, मर्ज। नेक्स्ट दोस्तों रोम, जैसा कि जानते हैं रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, रोम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड लेआउट में कौन सा जो है सेक्शन मौजूद नहीं होता, यानी कि स्लाइड लेआउट, इसका क्या हो जाएगा? एनिमेशन जो है, यानी कि स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता है, तो एनिमेशन जो है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करना होगा? तो इसको जो है रिस्पॉन्सिव, इसका जो है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? इसका हो जाएगा कॉन्ट, COUNT। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ड 2007 में पेज के बारे में जानकारी कैसे देखी जाती है? तो जानकारी देखने की जहाँ तक हम बात करें, इसका हो जाएगा लेआउट, कैरेक्टर, देन पेज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में Ctrl+T से क्या खुलता है? और हम बात करें Ctrl+T, तो इसके जो है टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स, तो ए नंबर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में Ctrl+W की शॉर्टकट जो है की है, तो दोस्तों Ctrl+W की जहाँ तक हम बात करें, इसका हो जाएगा क्लोज फाइल। क्या होगा? क्लोज फाइल। नेक्स्ट दोस्तों, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को किसी दिशा में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो यानी कि टेक्स्ट को किसी भी दिशा में रखने के लिए जो है, इसका हो जाएगा दोस्तों टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर में GUI का मतलब क्या है? अगर हम बात करें GUI, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट दोस्तों, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों कौन से फीचर? तो यह हो जाएगा एनिमेशन स्कीम। क्या होगा? एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट दोस्तों, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? हम बात करें वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है, इसका हो जाएगा वेबसाइट। क्या होगा? वेबसाइट। नेक्स्ट दोस्तों, आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा, तो कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो मर्ज एंड सेंटर, तो इसका जो है सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, पेज के अंत में नोट्स कैसे जोड़ा जा सकता है? तो पेज के अंत में नोट्स के जोड़ने की अगर हम बात करें, तो इसका जो हो जाएगा पेज ग्रेटर देन इंड नोट्स। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 365 में कॉलम इंसर्ट करने का जो सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा ड्रॉ ग्रेटर देन इंसर्ट शीट कॉलम्स। नेक्स्ट दोस्तों, पीडीएफ का जो है अर्थ क्या है? अगर हम बात करें पीडीएफ का अर्थ, तो पीडीएफ का दोस्तों अर्थ है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट दोस्तों, हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों गूगल पर इंफॉर्मेशन को अगर सर्च करना है, तो सर्च करने की जहाँ तक बात है, तो ये क्या हो जाएगा? इमेज, वॉइस और टेक्स्ट। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जो करेंगे, वॉइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोल करके भी किसी को सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट यानी कि तो लिख करके कर सकते हैं, और फिर इमेज को भी डाल करके हम सर्च कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, यदि MS एक्सेल 365 में A1 से लेकर A8 तक के कंटेंट यानी कि डाटा 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं, तो फार्मूला यानी कि इक्वल टू कॉन्टा यानी कि A1 रेशियो A8
का आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा 57 का यानी कि 8 क्या हो जाएगा, इसका जो है ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे। अगर हम दोस्तों कंप्यूटर को सॉरी डॉक्यूमेंट को बंद करना, कंप्यूटर नहीं डॉक्यूमेंट, अगर हम डॉक्यूमेंट को बंद करने की बात करें इसका हो जाएगा कंट्रोल+W, कंट्रोल+W। नेक्स्ट दोस्तों उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एमएस एक्सेल में शिफ्ट+F5 जो है दबाने पर क्या होगा। तो दोस्तों इसको दबाने पर फाइंड द वैल्यू। तो दोस्तों 60 प्रश्न का जो ये सेट है 10वां सेट है यहाँ पर संपन्न होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।